नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th वालों की बहुत सारी डिमांड के बाद बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करा दीजिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाला जो अध्याय 7 है, इस अध्याय 7 के जो चैप्टर है जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रश्न को, और काफ़ी आसान भाषा में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके। देखिए, बात करें तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में कितने अंक के आएंगे? आप बोलिएगा सर यह जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में 2 अंक के आएंगे। कितने अंक के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे? 2 अंक वाले प्रश्न हैं लघु उत्तरीय। ठीक है ना, क्लास 10th बायोलॉजी आनुवांशिकता तथा जैव विकास अध्याय 7 रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। विभिन्नता की परिभाषा दें। विभिन्नता क्या होता है इसका आपको परिभाषा देना। देखिए, एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक दूसरे से अलग होते हैं उन्हें विभिन्नता कहते हैं। एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक दूसरे से अलग होते हैं उसे क्या कहेंगे? विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? अलग अलग गुण, उनमें अलग अलग उनमें गुण होना चाहिए। एक ही जाति का है लेकिन उनमें जो गुण है, लक्षण है, अलग अलग है, वो विभिन्नता है। ठीक है, आगे 2 नंबर, आनुवांशिकता का क्या अर्थ है बताएं। आनुवांशिकता का आपको यहाँ से अर्थ बताना है। देखिए, आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? कह रहे कि जीवों के माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है ना, जीवों के माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के संचरण, यानी माता पिता से जो लक्षण है बच्चों में आएगा, संचरण होगा। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे। माता पिता का जो गुण है बच्चों में आ जाएगा, वही हमारा आनुवांशिकता होगा। यहाँ से संचरण होगा। ठीक है ना, एक चरण से दूसरे चरण में। आगे 3 नंबर प्रश्न है, जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। जीन प्ररूप या जीनोटाइप क्या होता है? देखिए, किसी जीव के भीतर उपस्थित जीनों के संयोजन को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। जीवों के संयोजन को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना, जीन प्ररूप कहेंगे या जीनोटाइप कहेंगे। आगे 4 नंबर प्रश्न है, मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, देखिए एक लाइट को थोड़ा ऑफ कर दें। यह नियम कहता है कि एक युग्मज के बनने पर एक युग्मक में एक ही जीन आ जाता है और दोनों जीन एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ये हमारा क्या होता है? मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम है। ठीक है ना, देखिए यह नियम यह कहता है कि एक युग्मज के बनने पर एक युग्मक में एक ही जीन जाता है। एक युग्मक में एक ही जीन जाता है और दोनों जीन एक दूसरे से पृथक हो जाता है, और दोनों जो जीन है एक दूसरे का क्या होता है? पृथक हो जाता है। वही हमारा क्या है? मेंडल का प्रथम नियम। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे जीन कोश क्या है? जीन कोश काफ़ी लाजवाब परिभाषा परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है। किसी जाति विशेष की समष्टि में उपस्थित समस्त जीनों के समूह को जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। इसको जीन पूल भी कहा जाता है। जीन पूल कहिए चाहे जीन कोश कहिए। किसी जाति विशेष की समष्टि में उपस्थित समस्त जीनों की संख्या को जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न, आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। आनुवांशिक गुण पूछ रहा है। देखिए, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों को मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। वे लक्षण जो माता पिता से संतानों को मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, आगे 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जाति उपदौन क्या है? उपदौन क्या, काफ़ी लाजवाब नाम भी है इस क्वेश्चन का। जाति उद्दौन क्या है? उपदौन क्या है? यहाँ पर भ देखिए, भ भी है। ठीक है ना, देखिए जाति उद्भवन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही जाति के सदस्य किसी कारणवश धीरे धीरे इतने अलग हो जाते हैं कि नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। प्रश्न आपका है जाति उद्भवन क्या है? देखिए, जाति उद्भवन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही जाति के सदस्य किसी कारणवश धीरे धीरे इतने अलग हो जाते हैं कि वे नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। वही क्या कहलाता है? जाति उद्भवन कहलाता है। ठीक है ना, आगे 8 नंबर प्रश्न है, जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम लिखें।
तो जंतु वर्गीकरण के अलग अलग काफ़ी स्तर है। देखिए यहाँ पर जीव वर्गीकरण के स्तर, जंतु जीव वर्गीकरण स्तर देखिए, पहला जाति, दूसरा वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जैव जगत इत्यादि। ये सभी इसके अलग अलग क्या है स्तर हैं, ठीक है ना, अलग अलग सब स्तर हैं। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको 9 नंबर प्रश्न मिलेगा। समजात अंग या असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग और असमजात अंग के बारे में बताएं। देखिए समजात अंग वे होते हैं जिसकी आंतरिक संरचना एक समान होती है परंतु कार्य भिन्न होता है। समजात अंग वे होते हैं जिसकी जो आंतरिक संरचना होती है एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। और असमजात अंग वे होते हैं जिनका कार्य समान होता है लेकिन संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, उसे असमजात। देखिए समजात का मतलब इसका जो आंतरिक संरचना है वो एक समान होगा, संरचना इन एक समान परंतु कार्य क्या होगा अलग अलग, उसे समजात अंग कहेंगे। और असमजात में कार्य समान होगा लेकिन उनका जो अंग होगा, संरचना होगा, वह क्या होगा अलग अलग होगा, उसे असमजात कहेंगे। ठीक है, आगे 10 नंबर लिंग क्रोमोसोम क्या है? लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए वे क्रोमोसोम जो किसी जीन के लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। मनुष्य में एक्स और वाई होते हैं। मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम के कौन कौन होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। महिलाओं में एक्स और एक्स होता है। तो वे क्रोमोसोम जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण में सहायक होते हैं उसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये रहा 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो शायद से इस चैप्टर का आपका लघु उत्तरी खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू होगा। तो इस चैप्टर में जो अध्याय 7 है इसमें टोटल 10 ही लघु उत्तरी के प्रश्न थे, टोटल 10। इन 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न अभी तक डाउट है आपको कमेंट में बता देना है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।